नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। और आपको पता है कि आप प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं एमपीपीएससी में, तो उसमें कितनी यूनिट है? टोटल 10 यूनिट है। और 10 यूनिट में से जो 8वीं यूनिट है, उसमें आपको पता है कि एक शब्द मेंशन किया गया है चर्चित व्यक्तित्व के नाम से। और चर्चित व्यक्तित्व आपको वर्ल्ड के भी पढ़ने पड़ेंगे, इंडिया के भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप एमपीपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपको एमपी के भी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, पूछेंगे कौन से? क्योंकि आप एग्जाम जो दोगे वो कब दोगे? आप एग्जाम दोगे 19 जून 2022 में। अच्छा, 2022 में दोगे तो आपको क्या करना चाहिए? 2021 जनवरी से लेके 2022 जनवरी तक के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं या फिर चर्चित व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे चर्चित व्यक्तित्व लेके आए हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक ये चर्चित रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है श्वेता राय। अच्छा, श्वेता राय के बारे में आपको पहली बात ये जाननी चाहिए कि ये एक फिल्मकार है। इन्होंने 10 वर्षों तक फिल्म के क्षेत्र में योगदान दिया है। हॉलीवुड फिल्म के बारे में आपको बता दूं कि हॉलीवुड फिल्म में इन्होंने 10 वर्षों तक योगदान दिया है। अच्छा, ये कहां से है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित हैं। और इनके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि इन्होंने एक अभी फिल्म बनाई है जो कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चर्चित रही है। उस फिल्म का नाम है अ पैंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड। तो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फिल्म है श्वेता राय की, जिस फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म का नाम है अ पैंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश की वे फिल्मकार जो हॉलीवुड में 10 वर्ष तक का योगदान दी है, तो उनका नाम क्या है? आप बोल देना श्वेता राय। किस जिले से संबंधित है? भोपाल से। कौन सी फिल्म बनाई है जो चर्चित रही है? तो ये रही है अ पैंडेमिक अवे फ्रॉम दी मदरलैंड। अच्छा, अगला व्यक्तित्व कौन है? अगला व्यक्तित्व है सारिका घारू। आपको याद रखना है कि सारिका घारू होशंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या कर दिया है? बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है नर्मदापुरम जो है वहां पे रहती है सारिका घारू। और सारिका घारू को चर्चित क्यों माना जा रहा है? तो भैया देखो, बात ये हुई थी कि 2021-22 में होने थे चुनाव। ठीक है, अब चुनाव जब होने थे तो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आपको पता है मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है, पता है? और मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को गठित किया गया था। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति करता है, आपको पता है। तो देखो, सारिका घारू क्या है? एक अध्यापिका है। कहां है? नर्मदापुरम में है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो इनको क्या किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग जो मध्य प्रदेश में है, कब गठित किया गया? 1 फरवरी 1994 में। इन्होंने क्या किया भैया? राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों, आम चुनाव जो कि 2021 में होने वाले थे, उनमें क्या किया गया भैया? इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है? फिर अगले व्यक्तित्व कौन है? तो अगले व्यक्तित्व है कैलाश नारायण। अच्छा, कैलाश नारायण कौन है? तो कैलाश नारायण रायसेन के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, आपको याद रखना है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है नरेंद्र से नरेंद्र। ये नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलाश नारायण की पुस्तक का नाम क्या है? आप बोल देना नरेंद्र से नरेंद्र है। अच्छा, नरेंद्र से नरेंद्र पुस्तक किसकी है? तो आप बोल देना कैलाश नारायण की है। इस बुक को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, इस वजह से इनको आप चर्चित व्यक्तित्व मान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चौथे चर्चित व्यक्तित्व कौन है? तो ये है सुरजीत लोधी। सुरजीत लोधी जो है वो विदिशा से संबंध रखते हैं, ठीक है? विदिशा से संबंध रखते हैं, जिसका पूर्व नाम आप कमेंट में बताइएगा क्या है, तो ये क्यों फेमस है आप ये बताइएगा। अच्छा, ये जो सुरजीत लोधी हैं वो कितने वर्ष के हैं? 17 वर्ष के हैं, केवल और केवल 17 वर्ष के हैं।
और आपको पता है जब लॉकडाउन लग रहा था तो शराब की दुकानें अचानक से खोली थी, सरकार नहीं खोली थी। तो देखो सुरजीत लोधी जो 17 वर्ष के हैं, उन्होंने क्या किया, एक अभियान चलाया, एक क्रूसेड चलाया और शराब को रोक कर बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है जागरूकता की और एक अभियान चलाया। अच्छा, इसलिए ये फेमस हो गए, और फेमस हो गए क्योंकि 120 बच्चे लगभग इन्होंने लिया अपने साथ और आंदोलन चलाया कि भैया बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में जो है विकास कार्य करना चाहिए, इसलिए इनको फेमस पर्सनालिटी बोल सकते हैं। और इसी के कारण इनको ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, अवार्ड है, जिसे बोलते हैं डायना अवार्ड, ये इनको मिला है। अच्छा, ब्रिटेन में कहां पे, ये जो डायना है ना, वो कहां की, वेल्स की एक पूर्व दिवंगत राजकुमारी है, जिनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया, सुरजीत लोधी को, आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद अगले हैं पलक मुच्छल। पलक मुच्छल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत प्रसिद्ध गायिका है, आपको पता है अच्छे से। अच्छा, कहां से है, इंदौर से है, पहली बात। दूसरी बात, ये इनको मिला है महाराष्ट्र में एक अवार्ड। महाराष्ट्र में कौन सा अवार्ड मिला है, स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड मिला है, जो दिया किसने है, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, अभी वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अच्छा, पलक मुच्छल के बारे में एक बात अच्छी बता दूं आपको कि पलक मुच्छल ने क्या किया है, एक अभियान चलाया है अपने भाई के साथ मिलकर। अपने भाई के साथ मिलकर क्या अभियान चलाया है कि ये देश विदेश में गाना गाकर क्या करती हैं, पैसे इकट्ठे करती हैं। क्यों पैसे इकट्ठे करती हैं, तो हार्ट पेशेंट बच्चे जो होते हैं, हार्ट पेशेंट जो बच्चे होते हैं, उनके इलाज के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं देश विदेश में। और लगभग आप विश्वास मानो कि इन्हीं की वजह से, इनके द्वारा जो पैसे इकट्ठे किए गए, उनकी वजह से लगभग 2200 बच्चों का जो है हार्ट का जो है ऑपरेशन या फिर इलाज हुआ है। तो इस वजह से पलक मुच्छल जो है बहुत फेमस है और इसलिए इनको स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड भी दिया गया है और नेशनल स्तर पर भी इनको अवार्ड मिलते रहते हैं। अच्छा, छठवें नंबर पे कौन है, तो थावर चंद गहलोत हैं। इनका संबंध कहां से है, तो आपको याद रखना होगा नागदा उज्जैन से इनका संबंध है। नागदा उज्जैन से इनका संबंध है और ये वर्तमान में कौन है भैया, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आपको पता है कर्नाटक में बहुत मुद्दा चल रहा है, हिजाब का मुद्दा चल रहा था, आपको पता है। तो कर्नाटक के राज्यपाल आपसे किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं या फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं, जो आप कमेंट में करके बताइएगा। अच्छा, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत हैं। इनके बारे में क्यों बता रहा हूं मैं, ये तो सबको पता है, थावर चंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल हैं, किसको नहीं पता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश से, जो क्या बने हैं, कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं। तो आज तक कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से हो कर्नाटक का राज्यपाल नहीं बना था, पर ये जो व्यक्ति हैं थावर चंद गहलोत, वो बने हैं राज्यपाल कर्नाटक के। अच्छा, इससे पहले क्या थे ये, इससे पहले ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और बाल अधिकार के जो है क्या थे, मंत्री भी थे। ठीक है, इनके पास अंदर मंत्रालय था। फिर उसके बाद क्या किया गया, इनको जो है कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। अच्छा, अब अगले देखते हैं एडवोकेट सीमा पटनाहा। सीमा पटनाहा जो है वो सतना से संबंधित है, सतना जिला है, संबंधित है। अब सतना से संबंधित है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की आधिकारिक तौर पर अधिवक्ता बनी है। ठीक है, आपको याद रखना होगा ये चीज कि एडवोकेट सीमा पटनाहा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में जो है नामांकित हुई हैं, इसलिए फेमस हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद 8, 9, 10 को देख लेंगे। पहली बार आपने पढ़ी श्वेता राय, इनके बारे में देखना है आपको, ये कौन है, फिल्मकार है। पहली चीज कहां से है, भोपाल से है। इनकी फिल्म का नाम क्या है, तो पैंडेमिक अवे फ्रॉम दी मदरलैंड से है। फिर उसके बाद दूसरी है सारिका घारू। सारिका घारू कहां से है, तो नर्मदापुरम से है।
उसके बाद इनको क्या प्रसिद्धि हासिल हुई है, तो 1 फरवरी 1994 को जो गठित राज्य निर्वाचन आयोग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा इनको जन जागरूकता फैलाने के लिए, अच्छा ये अध्यापिका हैं, ये याद रखना, ये अध्यापिका हैं, ठीक है। तो इन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इनको क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर उसके बाद आप देखिए कैलाश नारायण का संबंध है रायसेन से, इन्होंने एक बुक लिखी है नरेंद्र से, नरेंद्र इसलिए फेमस है। फिर उसके बाद देखोगे तो सुरजीत सिंह लोधी 17 वर्ष के हैं, विदिशा से संबंधित है, लगभग 120 बच्चों को अपने साथ लेकर बच्चों के शिक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा। और ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे आप बोलते हो डायना अवार्ड, वेल्स की एक राजकुमारी थी, दिवंगत राजकुमारी डायना, इनके नाम पर दिया जाता है। तो ये अवार्ड सुरजीत लोधी को मिला है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर पलक मुच्छल इंदौर से संबंधित है, गायिका है, महाराष्ट्र में स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड इनको मिला है। और ये अभियान भी चलाए हैं अपने भाई के साथ मिलकर देश विदेश में गाना गाने का, और पैसे मिलते हैं तो वो हार्ट पेशेंट के जो बच्चे होते हैं जितने भी, उनको इलाज करवाने के लिए डोनेट कर देती हैं। अच्छा, थावरचंद गहलोत के बारे में आपको पता ही चल गया, नागदा उज्जैन से संबंधित है, कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं, ऐसे पहले व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल बने हैं कर्नाटक के। उसके बाद एडवोकेट सीमा पटनायक है जो सतना से बनी है। सतना से क्या बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुई है। अच्छा, अगली देखते हैं, अगली कौन है, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है वो कहां से संबंधित है, हरदा से संबंधित है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि भैया ये जो है इनकी उम्र है कितनी, 52 वर्ष। कितनी उम्र है इनकी, 52 वर्ष इनकी उम्र है। और ये इतनी साहसी हैं, और आप महिलाओं को ऐसे ही साहसी होना चाहिए। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का, माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है, माउंट एल्ब्रुस। इस पे चढ़ाई की है। अच्छा, इस पे चढ़ाई तो की है, इसके अलावा एक और चोटी है, आपको पता है, मुझे भी पता है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, लिख देता हूं किलिमंजारो। तो किलिमंजारो जो है, इस चोटी पर भारतीय तिरंगा भी इन्होंने फहराया है। तो आप याद ये रखना है कि भैया यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला बन गई है ज्योति रात्रे। कहां से संबंधित है, हरदा से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे बुलबुल पांजरे। बुलबुल पांजरे जो हैं वो इंदौर से संबंधित है, और इनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है कि देश की पहली मूक बाधिर नर्स बनी है। क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की पहली मूक बाधिर कौन बनी है, तो आपको याद रखना होगा कि ये कौन बनी है, बुलबुल पांजरे बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आपका व्यक्तित्व आता है सत्येंद्र सिंह लोहिया। अच्छा, सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये पहले दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग तैराक हैं। ये लंबी दूरी के तैराक हैं, आपको बता दूं, ठीक है, लंबी दूरी के तैराक हैं, लंबी दूरी के तैराक हैं। और ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं, पहले दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, इंग्लिश चैनल को पार किया है, ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार किया है। और आपको भैया पता होना चाहिए कि इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है, तो आपको पता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल को पार किया है सत्येंद्र सिंह लोहिया ने, इसलिए ये जाने जाते हैं, ग्वालियर से संबंधित है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ है, रिसेंटली इन्होंने अमेरिका में एक 42 किलोमीटर का एक और चैनल है, चैनल का नाम क्या है, कैटरीना चैनल। ये कैटरीना कैफ वाला चैनल नहीं है, ये कैटरीना चैनल ही है। और कैटरीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार किया है, और पहले एशियाई दिव्यांग व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, इसलिए ये दोबारा से चर्चित हो गए हैं। तो आपको ये जो चर्चित व्यक्तित्व है इनके बारे में सारे फैक्ट याद रखने हैं, और याद रखोगे तो प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू।